नमस्कार मित्रों, आप लोगों का साइंस एकेडमी में स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आप लोग देखते हैं उस वीडियो को आप लोग देखिए, उस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं लाइव आ सकूं। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिबिंब अर्थात इमेज। प्रतिबिंब कहते किसे हैं, हम लोग यह देखेंगे कि प्रतिबिंब कहते किसे हैं, प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, यह हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब की परिभाषा देखते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, तो दर्पण में बनी आकृति को ही, तो दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस दर्पण में उस वस्तु की जो आकृति बनी रहती है, उस आकृति को ही हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सामने प्लेन मिरर है और इस मिरर में क्या किया गया है, इस मिरर में क्या किया गया है कि एक भाग को कलाई कर दिया गया है। जैसे मिरर आपका इस तरह से है, इसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। इस वाले भाग पे आपका कलाई कर दिया गया है, कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई है और जैसे ही वस्तु यहाँ पे रखी गई तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इस मिरर में बनता है। तो इसे ही इस वस्तु या वस्तु कांच में क्या होती है, दिखाई देती है। किस कांच में, समतल दर्पण में दिखाई देती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे समतल दर्पण में हम लोग पर डे अपना चेहरा देखते हैं, और जब हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो हम लोग के चेहरे का क्या बनता है भाई, उस दर्पण में। तो उस दर्पण में हम लोग के चेहरे का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और सेकंड होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और सेकंड होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम रियल इमेज कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल इमेज कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे हम देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब इमेज, प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो रियल इमेज बोलते हैं। और सेकंड जो होता है आपका वह होता है आभासी प्रतिबिंब। सेकंड जो होता है वह क्या होता है आपका, तो सेकंड होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो हम लोगों को एक कंडीशन ये मिल गया कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और
आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब की हम परिभाषा देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब की हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसे हैं, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश के किरणें परावर्तन के पश्चात, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। किसी दूसरे बिंदु पर क्या होती हैं भाई, वास्तव में मिलती हैं। तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं भाई, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, आभासी प्रतिबिंब एग्जाम्पल क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। आभासी प्रतिबिंब में कोई वस्तु है और उस वस्तु की प्रकाश किरण चली है लेकिन दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिल रही है, दूसरे बिंदु पर जो है वह वास्तव में नहीं मिल रही है, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई क्या होती है, लेकिन दूसरे बिंदु से आती हुई क्या होती है भाई, तो दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत तो होती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में फोटो लिया जाता है। आभासी प्रतिबिंब में क्या किया जाता है भाई, तो आभासी प्रतिबिंब में फोटो लिया जाता